स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह बैक्टीरिया का लेक्चर नंबर 1 यानी कि पहला लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बैक्टीरिया से संबंधित कुछ खास बातें और इसके बाद बैक्टीरिया का शेप क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। और इसके पहले हम लोग पूरा वायरस पढ़ चुके हैं। अगर आप वायरस नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप वायरस पढ़िए, तब बैक्टीरिया, तब इसके बाद फंजाई, इसके बाद एल्गी, इसके बाद लाइकेन। इस तरह से एक क्रम होता है। जो सबसे छोटे तरह के जीव हैं वो वायरस हैं, इसके बाद बैक्टीरिया, फिर फंजाई, फिर लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, इस तरह से चलता है। तो अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आता जाएगा। अगर आप बीच बीच में पढ़ेंगे कि किसी दिन आप लाइकेन पढ़ लिए, फिर किसी दिन आप ब्रायोफाइटा पढ़ लिए, फिर ख्याल में आया कि आप बैक्टीरिया पढ़ लिए, तो इस तरह से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप एकदम क्रम से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसके पहले आपने वायरस में देखा था कि वहां पर सेल होती ही नहीं थी, अब यहाँ पर धीरे धीरे सेल डेवलप हो गई, यानी कि यहाँ से अब सेल रहेगी, आगे फिर मल्टी सेलुलर होंगे, फिर आगे और डेवलप करेंगे। तो इस तरह से एक क्रम होता है पढ़ने का, तो आप क्रम से पढ़ें। अगर आप वायरस नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर आप बैक्टीरिया स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बैक्टीरिया से संबंधित कुछ खास बातें पहले समझ लेते हैं। यह जो सीरीज चल रही है, जैसे वायरस मैंने खत्म कर दिया, इसके बाद फिर बैक्टीरिया आगे चलता रहेगा। यह सीरीज हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो बेसिक हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी फालतू की बातों को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ताकि आप बहुत ही कम समय में बेसिक सहित कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। तो जो खास बातें हैं उसमें देखिए, सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि देखिए क्या है, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। मतलब बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव हैं जो पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यह कुछ खास बातें हैं, कॉमन चीजें हैं जिसे आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इससे सवाल बन सकता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वह मोनेरा किंगडम के मुख्य मेंबर हैं, मुख्य सदस्य हैं। अब मोनेरा किंगडम क्या है, तो आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं उनको 5 किंगडम में यानी कि 5 जगत में बांटा था, जिसमें जो पहला जगत है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। तो मोनेरा जगत में सबसे निम्न तरह के जीवों को यानी कि बैक्टीरिया को रखा। इसके बाद प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवन यानी कि एक कोश की जो यूकैरियोटिक जीव हैं उन्हें रखा, और फंजाई में तो फंजाई को रखा गया है, प्लांटी में सभी पौधों को, और एनिमेलिया में सभी एनिमल को रखा गया है। तो इसमें जो सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, उसी के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को रखा था, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी जो मोनेरा जगत है उसके अंदर बैक्टीरिया मुख्य सदस्य हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर देखिए तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उन्हें बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है बैक्टीरिया आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये बात आप याद रखेंगे कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था इन 1676 ईस्वी में। बाकी इसके पहले कोशिका की खोज हो चुकी थी 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो यहाँ पर 2-3 सवाल बन जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो भी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। या फिर पूछा जाए कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया, तो भी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, क्योंकि बैक्टीरिया की खोज करते हुए ही पहली कोशिका की खोज हुई थी, जीवित कोशिका की। यही बैक्टीरिया ही खोजे थे जिसे कहा गया कि जीवित कोशिका की खोज हो गई। तो 1676 ईस्वी में। और किसमें खोजे थे, तो फ्रॉम स्टोर्ड रेन वाटर, बारिश के दौरान जो पानी जमीन पर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी पानी में बैक्टीरिया की खोज किए थे। कौन, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक। और फिर इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय इरेनबर्ग इन 1838। देखिए एंटोनी वान लीवेनहॉक बैक्टीरिया की खोज तो कर दिए थे लेकिन नाम नहीं दे पाए थे बैक्टीरिया। तो अगर यह पूछा
पूछा जाए कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि बैक्टीरिया शब्द किसने दिया सबसे पहले, तो इरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? इरेनबर्ग। तो यहाँ पर 3-4 सवाल काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो आप इन सब पॉइंट को एकदम याद रखेंगे। तो यह कुछ खास बातें थी बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का शेप, यानी बैक्टीरिया होता कैसा है, किस किस रूप में होता है। तो आप हेडिंग आगे लिख लेंगे, शेप ऑफ बैक्टीरिया। और आपको बता दें कि बैक्टीरिया मुख्य रूप से 4 शेप में पाए जाते हैं, यानी 4 आकार में पाए जाते हैं। पहला देखिए क्या है, कोकस, और दूसरा देखिए क्या है, बैसिलस, तीसरा है विब्रियो, और चौथा है स्पाइरिलम। तो मुख्य रूप से 4 तरह के बैक्टीरिया हैं। लेकिन जो पहले तरह के हैं और दूसरे तरह के हैं, उसमें भी कई तरह के हैं। जैसे पहला अभी देखिए क्या है, कोकस। तो कोकस में देखिए 5-6 तरह के हैं। जैसे पहला है माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, इसके बाद फिर सर्सिना है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, फिर इसके बाद है स्टैफिलोकोकस। इस तरह से 5 तरह के हैं। तो यहां पर आपको याद कैसे रखना है, कोकस का मतलब क्या होता है, राउंडेड, यानी कि गोल बैक्टीरिया। जैसे अभी बैसिलस आएगा तो बैसिलस का मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। यहां पर अभी आप कोकस समझिए, कोकस का मतलब क्या होता है, गोल बैक्टीरिया। अब जब शब्द आएगा कोकस, तो आप यह निश्चित कर लीजिएगा कि यह बैक्टीरिया राउंडेड होंगे, यानी कि गोल होंगे। बाकी इसके अंदर और शब्द जुड़ते जाएंगे। जैसे देखिए माइक्रोकोकस या फिर मोनोकोकस। तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और माइक्रो का मतलब छोटा होता है। तो एक रहेगा तभी तो छोटा रहेगा। तो माइक्रोकोकस या फिर मोनोकोकस का मतलब एक बैक्टीरिया जो कि गोल रहेंगे। तो यहां पर आप लिख लेंगे, जैसे आप पहले हेडिंग डालेंगे कोकस, तो उसके सामने लिख लेंगे स्फेरिकल इन शेप। आप इतने से समझ जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको कंपटीशन के एग्जाम में आपको विस्तार से नोट तो नहीं लिखना नहीं रहेगा, यहां पर तो आपको समझना है। तो आप हेडिंग डालेंगे कोकस और उसके सामने लिख लेंगे स्फेरिकल इन शेप। अब उसके नीचे हेडिंग डालेंगे माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस का मतलब होता है ए सिंगल स्फीयर, यानी गोलाकार बैक्टीरिया अकेले रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस या फिर मोनोकोकस। कोकस का मतलब क्या, स्फीयर यानी कि गोल, और माइक्रो या फिर मोनो का मतलब सिंगल। तो सिंगल स्फीयर यानी कि एक ही गोल बैक्टीरिया है तो उसे माइक्रोकोकस कहेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, डिप्लो। डिप्लो का मतलब क्या, 2, और कोकस का मतलब गोल बैक्टीरिया। तो अगर गोल बैक्टीरिया या स्फीयर बैक्टीरिया 2 हैं तो इसे डिप्लोकोकस कहेंगे। यहां पर संकेत के रूप में नीचे आप लिख लीजिए 2 स्फीयर, यानी 2 गोलाकार बैक्टीरिया हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। हकीकत आपको बता दें, यहां पर 2 बैक्टीरिया एक साथ आकर नहीं जुड़ते हैं। ये डिवीजन के बाद ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डिवाइड होता है, लेकिन एक साथ फिर भी जुड़े रह जाते हैं। तो जुड़ करके ये 2 रहते हैं तो 2 लेकिन जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। ऐसे ही अगर 4 बैक्टीरिया एक साथ हैं और गोल हैं तो इसे क्या कहेंगे, टेट्राकोकस। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, अब कोकस मतलब गोल बैक्टीरिया। तो यहां पर आप लिख देंगे 4 स्फीयर। अगर 4 बैक्टीरिया एक साथ जुड़कर हैं और गोल हैं तो उन्हें टेट्राकोकस कहेंगे। आगे यहां पर देखिए क्या है, सर्सिना। इधर तो एकदम क्लियर हो गया, आप एक ही बार में पढ़ करके याद कर लेंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे सर्सिना है, सर्सिना का मतलब क्या होगा, ए क्यूबिकल मास ऑफ 8 स्फीयर। जैसे यहां पर 4 बैक्टीरिया एक साथ दिख रहे हैं, वैसे यहां पर 8 बैक्टीरिया एक साथ दिखेंगे। और क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब क्या है, घन या फिर घनाभ। इस तरह का आप लोग घनाभ देखे होंगे, घन इस तरह का होता है ना, इस तरह का आप बनाए होंगे। तो इस आकार में ये 8 बैक्टीरिया दिखते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, सर्सिना। सर्सिना का मतलब क्या, एक क्यूबिकल मास ऑफ 8 स्फीयर, यानी कि 8 गोल बैक्टीरिया एक साथ, वो भी क्यूबिकल रूप में हो, यानी कि घन के रूप में हो, तो इन्हें क्या कहेंगे, सर्सिना। और इसके बाद देखिए 5वां क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, ए चेन ऑफ स्फीयर। अगर ये बैक्टीरिया जो गोल वाले हैं एक चेन में लग जाएं, इस तरह से देखिए एक चेन में लगे हुए हैं कि नहीं गोल वाले बैक्टीरिया, तो इन्हें आप क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। और फिर इसके बाद स्टैफिलोकोकस। अगर गोल वाले बैक्टीरिया मास में पाए जाए, मतलब कुछ गिनती नहीं है निश्चित, मतलब एक क्लस्टर ऑफ स्फीयर, यानी कि बैक्टीरिया का एक क्लस्टर बन जाए, गुच्छा बन जाए, तो इन्हें आप क्या कहेंगे,
स्टेफिलोकोकस। तो इधर देखिए एकदम आसान, माइक्रोकोकस एक गोल बैक्टीरिया, या फिर मोनोकोकस भी कह सकते हैं। डिप्लोकोकस दो गोल बैक्टीरिया, डिप्लो मतलब दो, कोकस मतलब गोल। इसके बाद है टेट्राकोकस चार गोल बैक्टीरिया। इसके बाद है सरसीना 8 गोल बैक्टीरिया और क्यूबिकल रूप में हो। और इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन में लगे हुए गोल बैक्टीरिया। और इसके बाद स्टेफिलोकोकस मतलब गिनती नहीं है, बैक्टीरिया का एक मास हो यानी कि एक क्लस्टर हो, एक गुच्छा हो, तो इसे क्या कहेंगे? स्टेफिलोकोकस। तो कोकस आप समझ गए, जो सबसे पहले तरह के बैक्टीरिया थे। अब देखिए क्या आ गया? बैसिलस। अब बैसिलस में क्या रहेंगे? लंबे बैक्टीरिया यानी रॉड की तरह से बैक्टीरिया रहेंगे। इसमें देखिए बैसिलस आप हेडिंग डालेंगे और नीचे लिख देंगे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी कि छड़ के तरह के बैक्टीरिया। आप देख पा रहे हैं छड़ के तरह के हैं। इसमें कई तरह के हैं, 3 तरह के मुख्य रूप से, जिसमें पहला देखिए क्या है? मोनोबैसिलस। अब फिर देखिए मोनो का मतलब एक, अब बैसिलस का मतलब लंबे बैक्टीरिया या रॉड की तरह से बैक्टीरिया। तो अगर एक सिंगल रॉड हो यानी सिंगल रॉड बैक्टीरिया एक साथ एक जगह पर हो तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकोकस। यहां पर देखिए क्या है? सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अगर रॉड शेप यानी कि छड़ की तरह के बैक्टीरिया अगर सिंगल है तो उसे आप क्या कहेंगे? मोनोबैसिलस। उसी तरह से देखिए डिप्लोबैसिलस। डिप्लो का मतलब क्या है? दो, डिप्लो यहां पर ओ रहेगा, डिप्लोबैसिलस यानी कि डिप्लो का मतलब दो बैक्टीरिया और बैसिलस का मतलब रॉड की तरह से लंबे। तो यहां पर लिख लेंगे नीचे संकेत के रूप में 2 रॉड, और ऐसा आप एक चित्र बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। और फिर इसके बाद आएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। यहां पर क्या है? स्ट्रेप्टो का मतलब चेन में लगे हुए, जैसे यहां पर आप देखें हैं स्ट्रेप्टो कोकस, तो चेन में लगे हुए कोकस बैक्टीरिया थे। यहां पर स्ट्रेप्टोबैसिलस है तो चेन में लगे हुए बैसिलस बैक्टीरिया रहेंगे। तो एक चेन ऑफ रॉड्स मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया के एक चेन रहेगी, तो इसे आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब 2 तरह के खत्म हो गए, यानी कि कोकस भी खत्म हो गए और बैसिलस। अब जो तीसरे तरह के हैं उनका नाम क्या है? विब्रियो। इसमें कुछ ज्यादा विस्तार नहीं है, बस क्या है? कॉमा शेप बैक्टीरिया। अगर कॉमा की तरह से बैक्टीरिया हैं तो उन्हें विब्रियो कहेंगे। यहां पर देख पा रहे हैं कि कॉमा की तरह से, जैसे विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया का नाम आप सुने होंगे, जिससे कालरा फैलता है, कालरा रोग होता है। तो बैक्टीरिया कौन होते हैं? विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं, जो कामा शेप होते हैं। जैसे आप कामा नहीं देते हैं, कोई चीज लिखने के बाद कामा देते हैं, उस तरह के देखिए कामा शेप हैं। और अगला देखिए क्या है? स्पाइरिलम बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया स्पाइरल है, इस तरह से स्पाइरल बैक्टीरिया, सांप की तरह से बैक्टीरिया है, तो इन्हें क्या कहेंगे? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो मुख्य रूप से ये 4 तरह के बैक्टीरिया हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों कुछ बैक्टीरिया माइसीलियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, उन्हें माइसीलियल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। फंजाई की तरह से वो बैक्टीरिया होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो माइसीलियल फॉर्म बैक्टीरिया भी बताएंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिला के आधार पर कई तरह के होते हैं। तो पूरा डिटेल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, यानी कि फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।